मित्रों, महाभारत का युद्ध बुराई, लालच और स्वार्थ पर अच्छाई और संतोष की विजय को दर्शाता है। ये सदी का एक ऐसा महायुद्ध था जिसमें असंख्य योद्धाओं की मृत्यु हुई और सैकड़ों शूरवीर घायल हुए। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि संसार के रचयिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण को भी इस प्रलयंकारी युद्ध के दौरान 12 बाणों की पीड़ा सहनी पड़ी थी। तो आखिर कौन था वो योद्धा जिसने भगवान कृष्ण पर चलाए 12 बाण? जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारिका पहुंचे थे। पहले दुर्योधन पहुंचा और उसके बाद अर्जुन। उस समय भगवान कृष्ण सो रहे थे, इसीलिए दोनों उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद जब भगवान की आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठा था। वहीं दुर्योधन पर श्री कृष्ण की नजर नहीं पड़ी, क्योंकि वो उनके सिर की तरफ खड़ा था। इसके बाद जब दोनों ने भगवान कृष्ण से सहायता मांगी तो उन्होंने दोनों के सामने 2 विकल्प रखे। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मैं रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना। अब तुम दोनों तय कर लो किसे क्या चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये सुनते ही दुर्योधन प्रसन्न हो गया और उसने लालच में आकर भगवान की जगह उनकी नारायणी सेना को मांग लिया, जबकि अर्जुन ने वासुदेव का साथ चुना। और मित्रों, दुर्योधन द्वारा की गई यही गलती कौरवों पर भारी पड़ी, क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब भगवान श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए भी पांडवों को कई प्रकार से सहायता की। उन्होंने न सिर्फ पूरी पांडव सेना का मार्गदर्शन किया, बल्कि कई मौकों पर अर्जुन के प्राणों की रक्षा भी की। जब युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब वासुदेव ने कई बार अर्जुन को बचाया। ऐसे ही एक मौके पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए अपने शरीर पर बाण तक चलने दिए। मित्रों, ये उस समय की बात है जब कर्ण और अर्जुन दोनों में भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों ही सर्वश्रेष्ठ कहलाने के लिए एक दूसरे के प्राण लेना चाहते थे, इसीलिए दोनों योद्धा एक दूसरे पर शक्तियों का प्रयोग करने लगे। इस दौरान कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। मित्रों, इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था, ताकि वो समय आने पर इसे चलाकर अर्जुन का वध कर सके। वास्तव में ये बाण कोई और नहीं बल्कि पाताल लोक से आया अश्वसेन नाम का एक नाग था, जो अर्जुन को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि अनजाने में उन्होंने खांडव वन में उनकी माता का वध कर दिया था। इसके बाद से अश्वसेन अर्जुन को मारने के लिए मौके का इंतजार कर रहा था। युद्ध में जैसे ही कर्ण ने ये सर्प बाण चलाया, अश्वसेन खुद बाण पर विराजित हो गया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं सका, जबकि अर्जुन के सारथी अर्थात भगवान कृष्ण अश्वसेन को पहचान चुके थे। जिसके बाद अर्जुन की जान बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को दबा दिया, जिससे रथ का एक पहिया जमीन में धंस गया। ऐसा होते ही तीर अर्जुन के गले की बजाय उनके मुकुट को जा लगा। इससे अर्जुन का मुकुट तो गिर गया, लेकिन उनके प्राण बच गए। इसके बाद जब अर्जुन और श्री कृष्ण रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे, तो कर्ण ने मौका देखकर उन दोनों पर बाणों की वर्षा कर दी। ऐसे में अपने पार्थ को बचाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन के आगे खड़े हो गए और उन्हें एक एक करके कर्ण के 12 बाण लगे। मित्रों, वो तो इस सृष्टि के रचयिता थे, जिन्होंने न सिर्फ इतने बाणों की पीड़ा को सहा, बल्कि एक बार फिर युद्ध भूमि में शत्रुओं का सामना किया। तो मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भगवान कृष्ण पर यह बाण चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि महारथी कर्ण ही था, जिसने भगवान कृष्ण पर नहीं अर्जुन पर ये बाण चलाए थे। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।